चलो क्लास शुरू करते हैं बेटा। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है बेटा 101 से शुरू करेंगे 125 तक चलेंगे ना। 25 क्वेश्चन की डेली सीरीज चल रही है हम लोगों की। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भारत स्किल ऐप पे पड़े हुए हैं, ठीक है, हम चैप्टर बाय चैप्टर कवर कर रहे हैं। इसमें मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल ऐसी सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, तो फर्स्ट ईयर के सारे कंप्लीट करा देंगे सारे क्वेश्चन। अगर हमारी थ्योरी की जब क्लास कंप्लीट हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग बेटा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे पढ़ेंगे और साथ में अपना कोशिश करेंगे, टाइम मिलता है तो बल्क ऑफ सॉल्यूशन से भी क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम के टाइम पे अच्छा स्कोर प्राप्त करके अच्छे मार्क्स से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है विच एप्लीकेशन यूजेस द डिजिटल आईसीज। इसमें इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन है तो इसलिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन बहुत ज्यादा है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन हम कुछ समझ लेते हैं, कुछ याद करने वाले याद कर लें, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक से हमें ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत काम पड़ता है, इतना ज्यादा नहीं पड़ता है। क्वेश्चन याद करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा विच एप्लीकेशंस यूजेस द डिजिटल आईसी। तो इनमें से कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है या अनुप्रयोग है जो कि आपका डिजिटल आईसी का इस्तेमाल करता है। तो एम्पलीफायर, लॉजिक गेट, टर्न सर्किट, वोल्टेज रेगुलेटर। आप अपना आंसर दे सकते हो 101 का बेटा आंसर दीजिए। अगर किसी पता है आपको फटाफट आंसर दीजिए। 101 अपना लिख दिया करो बेटा, सीरियल नंबर 101 का। ए विशाल नागेंद्र ए बता रहे हैं। विशाल तो सिर्फ 101 डाल के आंसर ही भूल गए। विशाल अच्छा डी बता रहे हो, ठीक है बेटा, पूरा लिखा करो 101 का डी इस तरह विशाल, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा 101 क्या है हमारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं, अपने आंसर बताओ, अपना चेक करते रहो आंसर, ठीक है। मैं एक एक करके नहीं बोल पाऊंगा ना सबका, एक लिमिटेड टाइम में सब कुछ कराना होता है बेटा। तो इसका 101 का आपका आंसर है बेटा बी वाला। लॉजिक गेट में हम यूज करते हैं कौन सा वाला, डिजिटल आईसी यूज करते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी वाला हो जाएगा। क्लियर है, लॉजिक गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 102। दो 102 क्या है आपका, व्हाट इज द प्रोसेस इन्वॉल्व अक्रॉस द D1 एंड D2। D1 और D2 दो डायोड हैं, इसमें बताना है कि कौन सा प्रोसेस या कौन सी प्रक्रिया इसमें चल रही है। तो पहला है सिंपल रेक्टिफिकेशन, दूसरा टू डायोड फुल वेव रेक्टिफिकेशन, तीसरा है टू डायोड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, चौथा है टू डायोड क्वार्टर वेव रेक्टिफिकेशन। तो आपके आ रहे हैं यहाँ डी आ रहे हैं। चलो देखते हैं क्या आंसर है बेटा। चलो मैं बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ आपके, ठीक है। तो 102 के है वी आंसर, ठीक है। जिन लोगों ने वी लगाया उनका ठीक आंसर बेटा, आपका बी वाला है इसका आंसर 102 का। क्लियर है, हाँ सही लगाया बेटा, 102 का वी 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 सही लगा रहे हो प्रशांत, वेरी गुड बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 103 पे आते हैं। देखो 103 क्या कहता है, विच प्रोसेस इज डन बाई आईसी। आईसी के द्वारा कौन सी क्रिया की जा रही है यहाँ पर, है ना। तो उसका नाम बताना है, कौन सा प्रोसेस एम्पलीफाई किया जाता है, मॉड्यूलेशन किया जा रहा है, रेगुलेशन किया जा रहा है या ऑसिलेशन किया जा रहा है। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, परेशान मत होइए। इसका सी आंसर रेगुलेशन किया जा रहा है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हैं, डायग्राम देख के आप जब पेपर आएगा आपके सामने आप आंसर लगा दो, एक दो बार इसके गो थ्रू हो जाना, भी टेस्ट कराऊंगा तो इससे आप गो थ्रू हो जाओगे तो आपको खुद चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। पेपर के टाइम पे ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगे आपको, परेशान मत होइए बेटा। इसका सी आंसर है, ठीक है, 103 का। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं 104। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एज पर द कलर कोड। तो कलर कोड के हिसाब से क्या वैल्यू होगी, जैसे ऑरेंज है तो ये आप रजिस्टर की जब कोडिंग करते हो, ठीक है, रेजिस्टेंस निकालते हैं तो उसमें बताया जाता है कि किस कलर का कितना वैल्यू होता है। ऑरेंज का अलग वैल्यू होता है, रेड का अलग होता है, सिल्वर का अलग होता है। जिस सीक्वेंस पे वो आ रहे होते हैं उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। किसी दिन आपका क्लास ले लेंगे इसके लिए, रजिस्टर निकालने के लिए तक बता देंगे। तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ हाल फिलहाल आपको। ये फैक्चुअल चीजें मुश्किल आएंगी आपके पेपर में बेटा सॉल्व करने वाली वाली इस टाइप की। तो 104 का बी है यहाँ पर। अगर किसी को बताओ तो आप लोग निकाल के देखना एक बार, ठीक है। इसका 3 किलो ओम रेजिस्टेंस और 10 की टॉलरेंस है 10% की, ठीक है। 105 क्या, व्हाट इज द प्रोसेस इन्वॉल्व फॉर द कन्वर्टिंग एसी टू डीसी पावर सप्लाई। एसी से अगर डीसी पावर सप्लाई करने के लिए यूज करते हैं उसको प्रोसेस क्या बोलते हैं, इसको बताइए। मैं काफी बता चुका हूँ लास्ट क्वेश्चन से, जो कल की जो क्लास हुई थी बेटा, तो इसको मैं बता चुका था कि एसी से डीसी सप्लाई करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। जो घर में लाइट आ रही है एसी, ठीक है, उसको करना डीसी में कन्वर्ट, ठीक है, जिससे बैटरी चार्ज की जाती है नॉर्मल, है ना। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बताइए आप। 105 का डी बता रहे हैं गुरप्रीत। सीरियल नंबर जरूर डाल दिया करो बेटा, नागेंद्र आप भी सीरियल नंबर जरूर डाला करो, कार्तिक
प्रशांत का सी बता रहा है, डी बता रहा है, सौरभ का डी, विशाल का डी। चलो देखते हैं। हाँ डी होगा। इसको क्या बोलते हैं? उसको रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। पता ना, रेक्टिफायर का यूज करते हैं। रेक्टिफायर का काम क्या होता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं बेटा? रेक्टिफायर का यूज करते हैं, ठीक है। और इन्वर्जन का काम क्या होता है? डीसी को एसी में, जो इन्वर्टर लगा होता है ना, जो बैटरी में स्टोर हो गया हमारा डीसी, उसको फिर से घर में सप्लाई करना है तो वो किसमें बदल देता है? उसको एसी में फिर से चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 106 पे। हाउ द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इज टर्म्ड इन रिवर्स बायस कंडीशंस। हिंदी में, डायोड में अधिकतम रिवर्स वोल्टेज को रिवर्स बायस स्थिति में कैसे कहा जाता है? क्या बोलते हैं उसको? जो डायोड में जो रिवर्स वोल्टेज बहुत ज्यादा पहुंच जाता है, उसको रिवर्स बायस में बायसिंग करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है उस स्थिति में? उसे क्या कहते हैं? डायोड वोल्टेज, रिपल फ्रीक्वेंसी, पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक रेक्टिफिकेशन वोल्टेज। 106 का बताइए। विवेक डी बता रहे हैं, गुरप्रीत डी बता रहे हैं, और बाकी की कहाँ गए भाई बच्चे? आज कुल मिलाकर 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे में से यार आप लोग 3-4 का रेस्पॉन्स आ रहा है, ऐसे कम नहीं चलेगा ना। आप आंसर दीजिए, कोई दिक्कत गलत होगा। हाँ नगेंद्र 106 का ये बता रहे हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोशिश तो करो। आप लोग गलत दोगे यहाँ तो पेपर के टाइम पे आप सही करोगे, इसके बाद आप इसका क्विज लगाएंगे ना, आप लोग अटेम्प्ट करोगे तो आप वहां सही करना। आप लोगों के नंबर कम आ रहे हैं, फिर भी ठीक है, 75 तक पहुंच रहा है आप लोगों का एवरेज, लेकिन कोशिश करो कि एक बार इसको कराने के बाद पूरा कोशिश करो 80% तो लाइए आप लोग, 80-90% है ना। ध्यान से कीजिए ना, यहाँ पे करा रहा हूँ आपको, एक आंसर बता के चल रहा हूँ, आप लोगों को डिस्कस भी कर रहा हूँ, आपसे भी लगवा रहा हूँ। हाउ द मैक्सिमम रिवर्स, इसका आंसर है बेटा 106 का आपका। चलो जो भी लगाया आपने, इसका है पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पीक इनवर्स वोल्टेज। कब किस कंडीशन में? डायोड में हमारा अधिकतम रिवर्स वोल्टेज, ठीक है, रिवर्स बायसिंग में करते हैं, तो क्या कहा जाता है? पीक इनवर्स वोल्टेज। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर। तो 107 पे, व्हाट इज द डिवाइस यूज फॉर आर्क वेल्डिंग? आर्क वेल्डिंग के लिए कोई डिवाइस इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, उपकरण इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका नाम क्या है? देख लीजिए डायग्राम आराम से। अब इसका नाम बताइए। स्प्रिंग लोडेड, लक्स फॉर वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड होल्डर, या स्क्रू क्लैंप? बताइए बेटा 107 का बताइए। थोड़ा समझिए आराम से क्या है। जब हम गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग करते हैं, तो आर्क वेल्डिंग करने के लिए बेटा इसका यूज किया था, किसको पकड़ने के लिए? किसी को होल्ड करता है। प्रशांत सी बता रहे हैं। हाँ बेटा प्रशांत, इसलिए बताते रहो आप लोग, आंसर है ना। विवेक सी बता रहे हैं। हाँ बेटा करेक्ट आंसर सी है इसका, ठीक है। किस क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोड होल्डर बोलते हैं, ठीक है। सी है राइट आंसर इसका। होल्डर, यहाँ से इसमें होल्डर बसा लेते हैं, वेल्डिंग करने के काम में आता है। आर्क वेल्डिंग, आप लोग जब भी वेल्डिंग वाली दुकान पे आते होंगे जो आर्क वेल्डिंग करता है, तो इसकी मदद से, इसके ये दिख रहा है ना, इसकी मदद से इसको जब इसको पुश करेंगे तो ये खुल जाएगा। यहाँ होल्डर जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड को यहाँ फंसा देते हैं, ठीक है, और वही हमारा मेल्ट होता है, उसी से वेल्डिंग होती है आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, व्हाट इज द पार्ट, ये आपका कोई वेल्डिंग है, ब्लू पाइप वेल्डिंग। क्या है बेटा? ब्लू पाइप वेल्डिंग, जिसमें से आपकी ऑक्सीजन और एसिडिन दोनों निकलती हैं। देखो, तो आपने यहाँ ये पूछा है कि जो एक्स पार्ट दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला बेटा, इस एक्स पार्ट का बेसिकली नाम क्या है? क्या बोलते हैं? हैंडल? हैंडल तो होगा नहीं, हेल्डिंग तो जहाँ हाथ में पकड़ते हैं उसको हैंडल होता है, ठीक है। मिक्सिंग चैम्बर, नेक पाइप नोजल, ऑक्सीजन इनलेट कनेक्शन? बताइए आंसर। 9, एक बच्चा कौन जुड़ गया बेटा? चलो इसी से जुड़ते रहो आप लोग, क्लास लिया करो डेली, है ना, बढ़िया रहोगे। डेली क्लास लोगे, आप लोगों के लिए करा रहा हूँ, आप लोग ना ज्वाइन करो क्या फायदा बेटा, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं एक्स्ट्रा। चलो 108 के आंसर कितने लोगों के आगे बेटा? आप नागेंद्र जी आप लिखते हो ना, जैसे विवेक वगैरह लिख रहे हैं, 108 का सी है, 108 का कितना है, तो आप लोग ऐसे लिखा करो। डी अब पता नहीं चलता कौन से वाले का आंसर दिया था आपने। चलो कोई सिविल डी लगा रहे हैं, सौरभ डी लगा रहे हैं, गुरप्रीत सी लगा रहे हैं, डी। चलो अब बताते हैं आंसर, ठीक है। 108 का आपका जो आंसर होने वाला है बेटा वो है सी, ठीक है। इसको बोलते हैं नेक पाइप। नेक पाइप, यहाँ ये वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं मिक्सिंग चैम्बर, ठीक है। यहाँ मिक्स की जाती है आपकी गैस वगैरह, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन, एक से ऑक्सीजन दी जाती है, एक से एसिडिन दी जाती है, या एलपीजी दी जाती है। तो ये ऑक्सीजन इनलेट कनेक्शन ये भी नहीं है, तो ये गलत हो गया। हैंडल कौन सा होता है? पकड़ने वाला पार्ट से पहले पकड़ करते हैं।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नेक पाइप नोजल। सामने वाला पार्ट नॉर्मली समझ जाते हैं आप लोग कि नोजल बोलेंगे इसको, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, व्हाट इज द टूल यूज फॉर होल्डिंग हॉट मेटल। हॉट मेटल को, गर्म जो पदार्थ धातु होते हैं उनको पकड़ने के लिए जिस टूल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, उनमें से एक टूल ये दे रखा है, उसका आंसर आपको बताना है बेटा, है ना। टोंग्स बोलते हैं, स्पैनर बोलते हैं, पाइप बाइस, ये तो सिंपल सा है यार, आपको पता है स्पैनर किस काम के लिए यूज करते हैं, खोलने कसने के लिए। पाइप बाइस किस लिए काम करते हैं, ये पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब खुद बताइए कौन से, ठंडे में धातु को या गर्म धातु को। इसका नाम क्या है आपका, सी बता रहा है प्रशांत, कोई सी बता रहा है, सी बता रहा है 109 का कार्तिक। प्रशांत आगे बताइए बेटा 109 का फटाफट, चलो बताइए आंसर अपना चेक करना। ए बता रहे हैं गुरप्रीत। देखो स्पेनर होगा नहीं, बाइस होगा नहीं, ठंडे मेटल पकड़ने के लिए होता है बाइस। बेंच वाइस भी ठंडा मेटल पकड़ने, तो इसका आंसर क्या है, टोंग्स। ठीक है, चिमटा देखा आप, जैसा मम्मी घर में रोटी बनाते हैं चिमटा बोलते हैं इसको, पकड़ने के लिए, तो गर्म चीजों को पकड़ने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं ना। सिमिलरली होता है मेटल को पकड़ने के लिए बेटा, टोंग्स बोलते हैं इसको भी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टूल्स का नाम। बेटा आप अच्छी फैक्ट्री में, वर्कशॉप में काम करने जा रहे हो या कहीं भी एंटरप्राइज में काम कर रहे हो, आपको टूल्स का नाम पता होना जरूरी है ना। वो आप पता नहीं होगा तो आप कैसे काम कर पाएंगे कहीं भी, ये जानकारी होना जरूरी है। मैं आपको इतने टूल्स पढ़ा रहा हूँ कि आपको कोई आगे चलकर डाउट ना हो। बस आपको एक बार रिवीजन जरूर करना है इनके, इन सारे क्वेश्चन आप गो थ्रू हो जाइए, मैक्सिमम चीज आपको वैसे याद हो जाएंगी। क्वेश्चन 10 है, व्हाट इज द सेफ्टी डिवाइस यूज्ड ड्यूरिंग द आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में एक सेफ्टी डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है, सुरक्षा उपकरण इसे बोलते हैं। इसका नाम क्या है, स्क्रू क्रैम्प, हैंड स्क्रीन, इलेक्ट्रोड होल्डर। इलेक्ट्रोड होल्डर तभी आपने पढ़ा था जो सीधो वैसे काट दो आप लोग। ठीक है, बताइए 110, ये सबका सही आना चाहिए। चलो बताता हूँ मैं, 110 का आपका बेसिकली आंसर होगा बेटा, वो बी होगा। इसको क्या बोलते हैं आपका, हैंड स्क्रीन बोलते हैं। ठीक है, बी आंसर हो गया। जिन लोगों ने बी आंसर लगाया उनका सही है बेटा, जिन्हें नहीं लगा याद कर लो, आगे गलती मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 111, व्हाट इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द ऑक्सीजन सिलेंडर। जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी लगभग कितनी होती है ना, कितनी होती है ऑक्सीजन। लंबाई में तो बहुत बहुत भारी होता है, लगभग 70-80 किलो का वजन का होता है लगभग, है ना। लेकिन उसमें गैस कम आती है नॉर्मल, तो उसकी कितनी कितना वॉल्यूम होता है गैस का, बताइए आप लोग। स्किप, गुरप्रीत नहीं बता रहे हैं, उसने स्किप कर दिया। जिनको नहीं पता स्किप कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंसर बताने के लिए मैं हूं यहाँ पर। 3, 5 है, कितना, अमित यार पानी रख लो यार फ्रिज में भाई, पानी रख लो यार फ्रिज में। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं 111 का बेटा क्या आंसर होगा आपका। 111 का जिन लोगों ने डी बताया है उनका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये फैक्चुअल चीज है, जो नहीं पता होता इसमें बताया। कितनी होती है कैपेसिटी, 7 क्यूबिक मीटर होती है बेटा। 7 क्यूबिक मतलब ऊपर लगा हुआ है, ये वॉल्यूम है हमारा। ठीक है, तो इतनी कैपेसिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 112 पे आते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 112 क्या कहता है हमारा, व्हाट इज द फ्लेम टेम्परेचर। हमारे वेल्डिंग वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं अब। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले क्वेश्चन जा चुके हैं, अब वेल्डिंग वाले। इसी तरह हम आरएसी क्वेश्चन आएंगे, रेफ्रिजरेटर क्वेश्चन आएंगे सारे। तो व्हाट इज द फ्लेम टेम्परेचर रेंज ऑफ द ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। जो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी जो टेम्परेचर रेंज होती है फ्लेम की, तो कितनी होती है लगभग, है ना। एक रेंज बताना है आपको, फटाफट 10 सेकंड का टाइम है, बताइए आंसर। सब बी बता रहे हो भाई, ए बी सी डी। चलो सी आया ऑप्शन, एक ए आया है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आंसर दीजिए आप, कोई इशू नहीं है। गलत होगा होने दो यार, गलत नहीं करोगे सही कैसे करना सीखोगे यार। चलो मैं बताता हूँ आंसर, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका होता है बेटा 3100 से 3300 डिग्री सेल्सियस। हमारी ऑक्सीजन वेल्डिंग होती है ना, जिसमें हमने देखा है, हम कहीं वेल्डिंग वगैरह कराने जाते हैं, साइकिल टूट जाती है या कुछ भी, कुछ जॉइंट कराना हो, तो वहां देखा हम लोगों ने वेल्डिंग करता है बंदा जो, तो उसको बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। ठीक है, तो वहां जो टेम्परेचर नोजल पे होता है वो लगभग कितना होता है, 3100-3300 डिग्री सेल्सियस। सोच लीजिए बाहर हमारा रूम का टेम्परेचर लगभग गर्मी में 40-45-42 हो जाती है, हालत खराब हो जाती है। यहाँ 3100 से 3300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। What is the percentage range of a silver in the copper to copper pipe bridging rod। हम कॉपर से कॉपर लगभग जब पाइप की ब्रिजिंग करते हैं, जैसा कि हम पता है
रेफ्रिजरेटर में एसी वगैरह पाइप जॉइन करना हो, या फ्रिज में, उसमें फ्रिज में करना हो, या किसी और अप्लायंसेज में करना हो, तांबे तांबे की ब्रेजिंग, उसको ब्रेजिंग बोलते हैं हम जब करते हैं ऐसे, तो चांदी की प्रतिशत कितनी रखी जाती है? अगर चांदी की लगभग करना हो हमको वेल्डिंग तो कितनी रखी जाती है? ठीक है, चांदी की, बताइए सिल्वर की। चलो मैं बता दूं, 35 से 45% रखते हैं, ठीक है, 35 से 45%, बी आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बेटा आपके। क्वेश्चन नंबर आपका 114 है, व्हाट इज द कलर ऑफ द एसिटिलीन होज पाइप इन ऑक्सीएथिलीन की वेल्डिंग? जो उसका ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग का सेट होता है, तो उसमें बेटा जो कलर होता है हमारा एसिटिलीन का, दो तरह की होंगी ना पाइप, एक तो ऑक्सीजन की, एक तो ऑक्सीजन की आ रही होगी, ठीक है, दूसरी आ रही होगी एसिटिलीन की। तो दोनों के पाइप का कलर क्या होता है? सिलेंडर कलर तो पता है आपको कि जो एसिटिलीन का सिलेंडर कलर होता है घर पे आता है उसका लाल होता है, ठीक है। तो दुकान पे सेट है उसका क्या होता है? पाइप का कलर होता है ना, कौन सा पाइप होता है? यहाँ एसिटिलीन की बात कर रहा हूँ, एसिटिलीन वाली का पाइप का कलर क्या होगा? मैरून, ग्रीन, ब्लैक, रेड। सी बता रहे हैं, ई बता रहे हैं, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप बताते रहिए। सही मैं बता दूंगा, गलत आप बता रहे हो, क्या बता रहे हो? ठीक है, मैं बता रहा हूँ राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने प्रैक्टिकल देखा वो सही बताएंगे। हाँ, इसका राइट आंसर मैरून है बेटा, ए होता है, ठीक है, एसिटिलीन का। और जो ऑक्सीजन होती है उसका उसका ब्लैक कलर का होता है, क्लियर है, ठीक है। ऑक्सीजन का ब्लैक और इसका मैरून कलर का होता है एसिटिलीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 115, व्हाट इज अ हैंड टूल यूज ऑन अ गैस वेल्डिंग टॉर्च? जो गैस की वेल्डिंग टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, गैस एंड टॉर्च में कौन हैंड टूल का उपयोग किया जाता है? देखिए यहाँ हैंड टूल दिखा रहे हैं आपको, देखिए कौन सा हैंड टूल है बेटा, यहाँ पर ढंग से देखिए क्या है, ये क्या है, ये क्या है, समझ देखिए आप लोग। सर मुझे थोड़ा कम काम है, क्या मैं क्लास छोड़ के जा सकता हूँ? बहुत जरूरी, अब जरूरी है तो भाई जा, क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा आपको बेटा, रिकॉर्डेड देख देना, ठीक है, नो इशू। क्वेश्चन नंबर बेटा बताइए, टूल देखा ना आपने, इस टूल का नाम बताना है कौन सा टूल है, ठीक है। टोंग से है, लाइटर है, टिप क्लीनर है, सिलेंडर है। टोंग से है नहीं, अभी देखा था हमने, पकड़ने वाला होता है। लाइटर दिख रहा है कहीं से आपको? हो सकता है, दिख रहा हो। टिप क्लीनर हो सकता है। सिलेंडर की, सिलेंडर को खोल नहीं रहे तो सिलेंडर की नहीं हो सकता। तो हमारा ए खत्म हो गया भाई, यहाँ से डी खत्म हो गया। आपके पास ऑप्शन तो मैंने दे दिया थे, बी और सी। बी और सी मत बताइए, देखो डी मैंने उठाया यार, डी फिर क्यों लगा रहा है परेशान, कहाँ दिमाग रहता है भाई तेरा लाला? माइक ऑफ कर लो, किसका माइक बोल रहा भाई ये? माइक ये बोल रहा है प्रशांत, प्रशांत तेरा माइक बहुत बोलता है यार, फिर बंद कर दिया मैंने। 115 का सी बता रहे हैं, 115 का सी है, ये हमारा क्या है बेटा? टिप क्लीनर, दिखाई दे रहा है ना हमको, टिप क्लीनर क्लियर सा। देखो ये आपकी नोजल है, अभी पढ़ा था नोजल, नोजल को इससे पिन से साफ किया जा रहा है ना। पहले गैस स्टोव आते थे ना, हम लोगों ने पढ़े थे, पहले यूज करते थे, गैस स्टोव का इस्तेमाल किया जाता था, है ना। गैस स्टोव में थोड़ा कार्बन आ जाती तो पिन से साफ करते थे, मिट्टी के चलते थे। हाँ भैया, विवेक कुमार, ठीक है, सही लगा रहे हो बेटा, वेरी गुड। अब जागे जब से 116, व्हाट इज द कलर ऑफ द ऑक्सीजन होज पाइप इन द ऑक्सीजन? अब देखो वही क्वेश्चन आ गया, सिंपल सा अभी बताया आंसर यार। अब इसको भी गलत लगाएगा ना तो उसको पटाई लगाने का मन करता है। बताइए, अपने खुद चंपट लगा लीजिए आप जो गलत लगाए। अब इसने पूछा है ऑक्सीजन सिलेंडर होज पाइप होती है, उसका कलर क्या होता है? अभी मैं बताया था एसिलिन, दोनों को बता चुका हूँ। बताइए, अभी भी 116 का ए बता रहा है, एक बी होता है। क्या कर रहे हो यार विशाल, क्या कर रहा है भाई? इसमें है मैरून, ग्रीन, ब्लैक, रेड, 116 का बता चुका हूं ना। सी है, क्या है? ब्लैक है। एसिटिलीन का क्या होता है भाई? मैरून होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का कैसा होता है? ब्लैक होता है, ठीक है। हाँ बेटा ब्लैक होता है, सी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द एम्पियर सेटिंग फॉर अ 3.5 mm डायमीटर इलेक्ट्रोड इन वेल्डिंग? कोई इलेक्ट्रोड वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग से बोलते हैं, तो उसमें मान के चलो आपको 3.5 mm का आपका इलेक्ट्रोड है लगभग, तो उसमें कितना करंट सेट करना पड़ेगा हमको मशीन में, आर्क वेल्डिंग में, ठीक है। तो 117 का आपका क्या होगा बताइए? हाँ ठीक है बेटा विशाल, आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे थोड़ा लगा कि गलत आंसर नहीं दे रहे आप लोग, ठीक है आपका। 117 का बताइए, इसका मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर है बेटा आपका 110 एम्पियर, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? डी, 110 एम्पियर की जरूरत पड़ती है अगर 3.5 mm का आपका डायोड इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग।
हाँ डी ठीक है भैया, विकास ठीक है बेटा, वेरी गुड विकास, अब आंसर दे रहा है जब से तू। विच ग्रुप द एसिलिन गैस बिलोंग, जो एसिलिन गैस है वो किस ग्रुप में आती है ना, हम लोग फ्रिज में यूज करते हैं ना, एसी फ्रिज में, इनमें एक गैस टाइप की होती है ना, एक तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स होती है बेटा, ठीक है, फ्लोरोकार्बन्स होती हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स होती हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स होती हैं, तो इस तरह से ये हमारी एसिलिन गैस होती है, किस में आती है? 118 बताइए। चलो कोई दिक्कत नहीं, बताइए आंसर आप 118 का। 118 का सी आ रहा है, सी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर बेटा आपका ए होगा, ठीक है, इसको हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। 118 क्या है, जो हमारे एसिलिन क्या होती है बेटा, हाइड्रोकार्बन, ए है इसका आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको गलत तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ विशाल, लास्ट में दे, सबको पता चल जाए तेरा, ठीक है बेटा। व्हाट इज द टूल यूज टू, विशाल ने सही आंसर दिया, बस एक बाकी सब गलत गलत जा रहे हो। व्हाट इज द टूल यूज टू रिमूव द स्लैग फ्रॉम द बेल्डिंग, बेल्डिंग्स में जैसे हम बेल्डिंग करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा वहां गंदगी जमने लग जाती है, उस गंदगी को हटाने के लिए, उसकी बेल्डिंग के, उसको स्लैग बोलते हैं, उस स्लैग को उठाने के लिए किस टूल का इस्तेमाल करते हैं? टोंग्स का, क्लिपिंग हैमर का, क्रॉसपिन हैमर का, या बॉल पिन हैमर का? बताइए आंसर इसका। 118 हो गया, 119 बताइए बेटा, दांत मत निकालिए, आंसर बताइए, दांत निकालना है। बी के पीछे बढ़ गए है ना, बी बना दिया अपने क्वेश्चन को। प्रशांत सी जा रहा है, प्रशांत अपना अलग ही चलता है, कोई बात नहीं प्रशांत, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बता रहे हो। बी, चलो सब बच्चे बी बता रहे हैं, इसका मतलब हम बी के साथ ही जाएंगे भाई, इतना कॉन्फिडेंस साथ आप लोग बोल रहे हो यार, इतना कॉन्फिडेंस के साथ आप इतना बोलोगे ना, तो लग रहा है दिल्ली जीत लोगे यार। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसका बी आंसर हो गया आपका, क्या बोलते हैं, जो क्लिपिंग हैमर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सॉरी चिपिंग हैमर, चिपिंग हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 120 पे आते हैं बेटा। 120 है, व्हाट इज द वेल्डिंग मेथड इफ द फिलर रॉड ओनली इज फ्यूज्ड, यदि वेल्डिंग रॉड केवल फ्यूज हो, फ्यूज का मतलब खत्म हो रही है, गल के खत्म हो रही है, ठीक है, किसका माइक खुल जाता है यार, सोहेल बंद कर दे माइक बेटा, म्यूट। यदि वेल्डिंग रॉड केवल फ्यूज है तो वेल्डिंग विधि कौन सी होगी? सिर्फ वेल्डिंग रॉड ही खत्म हो रही है हमारी, फिलर इसे बोलते हैं, वही खत्म हो रहा है, तो इस टाइप की वेल्डिंग क्या बोलते हैं, नॉन फ्यूजन, प्रेशर फ्यूजन, या फोर्स? 120 का ए गुरप्रीत बी बता रहे हैं, विवेक कुमार ये बता रहे हैं, चलो विवेक ने पढ़ रखे हैं क्वेश्चन, लग रहा है विवेक सही बता रहा है बेटा, विवेक कुमार। आप लोगों से बोला था ना कॉपी बनाने के लिए, आप लोग जिन्होंने कॉपी बनाई थी, नोट्स बनाए थे। चलो ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा प्रशांत सी जा रहा है, ठीक है, चलो इसका आंसर ए है बेटा, 120 का नॉन फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है इसको, जिसमें हमारा सिर्फ फिलर ही फिलर खत्म, फिलर मतलब इलेक्ट्रोड रॉड खत्म हो रहा होता है उसमें, उस वही हमारा खत्म, जैसे हमारे कोई दो सीट है, दो सीट को जोड़ना है हमको, ठीक है, वेल्डिंग करना है यहाँ पर, ऐसे ऐसे रखी हुई है, तो हमारा ये फिलर वाला जो रॉड है वो खत्म हो रहा है, सिर्फ उसको तो बोलेंगे हम नॉन फ्यूजन, ठीक है, साथ में हमारी सीट भी थोड़ा पिघल रहा है, मेटल भी पिघल रहा है साथ साथ, तो उसको बोलते हैं फ्यूजन वाला, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक द इलेक्ट्रोड होल्डर फॉर वेल्डिंग, कि जो इलेक्ट्रोड होल्डर होता है ना बेटा, तो उसको बनाने के लिए किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? अभी देखा ना डायग्राम हमने इलेक्ट्रोड होल्डर का, तो इलेक्ट्रोड नहीं पूछा, इलेक्ट्रोड होल्डर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, वेल्डिंग वेल्डिंग करने के लिए इलेक्ट्रोड होल्डर होता है, इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए, वो किस पदार्थ का या मेटेरियल का बना होता है वो बताना है, स्टील का, कास्ट आयरन का, एल्यूमिनियम का, या कॉपर एलॉय का? हम यहाँ ऐसी धातु का इस्तेमाल करेंगे बेटा जिसकी कंडक्टिविटी अच्छी हो साथ में, ठीक है, क्योंकि हमको करंट पास करना होता है, तो हम नॉर्मल स्टील यूज नहीं करेंगे, कास्ट आयरन यूज नहीं करेंगे, एल्यूमिनियम या कॉपर यूज कर सकते हैं, लेकिन राइट आंसर हमारी चालकता किसकी ज्यादा होती है? कॉपर है, कॉपर की, तो किसका यूज करेंगे? कॉपर एलो का, इसका आंसर क्या है? डी हो जाएगा आपका, ठीक है। डी किसने बताया था भाई? सौरभ ने डी बताया, विवेक ने डी बताया, विकास ने डी, प्रशांत ने, वाह प्रशांत वेरी गुड बेटा, आगे चल रहे हो इस बार तो, सही बता रहे हो। 123 क्वेश्चन है हमारा, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बाइड एंड वाटर, कहने का मतलब है कार्बाइड, कार्बाइड देखा, कार्बाइड आप लोगों ने देखा, वो कार्बाइड होता है सफेद सफेद से होता है, चूना टाइप का, उसको रख देते थे,
बचपन में खेलते थे हम, एक लोग छोटा सा दीपक रख देते थे उस पर, ढक देते थे, हल्का छेद करते थे, उसको आग लगा देते थे ना, पानी डाल थोड़ा, तो वो आग पकड़ लेता था, है ना, उसको कार्बाइड बोलते हैं। कार्बाइड और पानी की रासायनिक प्रक्रिया को कौन सी गैस उत्पन्न होती है, कौन सी गैस निकलती है इससे, बताइए आप लोग आंसर, गैस कौन सी निकलती है। 123 का डी विशाल बता रहे हैं सर, 122 रह गया, 122 रह गया क्या, ओ सॉरी यार 122 रह गया, कोई बात नहीं कराते हैं, ठीक है 122 करा लेना पहले। विच फ्लेम इज यूज फॉर वेल्डिंग ब्रास, ब्रास जो हमारा होता है ना, पीतल जिसे बोलते हैं, पीतल की वेल्डिंग करने के लिए किस फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी टाइप की फ्लेम होती है। एक न्यूट्रल फ्लेम होती है जहां हमारा ऑक्सीजन और एसिटिलीन बराबर अनुपात में खोला जाता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्या होती है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। कार्बोनाइजिंग फ्लेम वो फ्लेम होती है जिसमें आपकी एसिटिलीन की मात्रा ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जब हम गैस वेल्डिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रास के लिए, ब्रास की अगर वेल्डिंग करनी है तो कौन सी हम फ्लेम का इस्तेमाल करेंगे, व्हाइट फ्लेम जिसमें ज्यादा चौड़ी चौड़ी निकल रही है, नॉर्मल सी बात है, किसका यूज करते हैं। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं आपका बेटा, इसका बाय को न्यूट्रल फ्लेम का इस्तेमाल करेंगे। न्यूट्रल फ्लेम का मतलब ऑक्सीजन और आपको एसिलिन दोनों बराबर मात्रा में खोल रही है, तो उससे ब्रास आराम से वेल्डिंग हो जाएगी, ठीक है। 122 का आपका हो जाएगा यहाँ पर बी वाला आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बता दिया, ठीक है। 23 पे देखते हैं बेटा, विच गैस इज प्रोड्यूस बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बाइड और वाटर का जब रिएक्शन करते हैं, प्रक्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया होते हैं, तो कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एसिटिलीन। और नॉर्मल सी बात है, जो आग पकड़ेगी बाहर निकल में, जब कार्बाइड पे हम पानी डालेंगे तो कोई गैस गैस जो निकलती है वो आग पकड़ लेती है, तो ऑक्सीजन तो आग पकड़ती नहीं है, सपोर्ट करती है, तो ऑक्सीजन तो वैसे ही हटा दो नॉर्मल से, ठीक है। नाइट्रोजन भी नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड तो और उसको आग को बुझाने की हेल्प करती है, तो क्या बचा हमारा आंसर सी है, एसिटिलीन निकलती है, ठीक है। 123 का क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 बेटा, हाँ ठीक है, ग्रुप सी है, विवेक सही जा रहे हो बेटा, बहुत बढ़िया। चलो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन टू द एसिटिलीन इन द न्यूट्रल फ्लेम फॉर ब्रीजिंग, अभी बताया मैंने, ठीक है। ब्रीजिंग करनी है आपको, तो ब्रीजिंग करने के लिए बेटा, ब्रीजिंग जो हम कॉपर की पाइप पे करते हैं उस तरह के, ठीक है, न्यूट्रल फ्लेम है, न्यूट्रल फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन, आपकी ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशियो क्या होगा, 1:3 का मतलब है, जहां 1 किलोग्राम अगर मान के चलो हमारी ऑक्सीजन लग रही है तो 3 किलोग्राम हमारी एसिटिलीन लगेगी। 2:1 का 2 किलोग्राम अगर ऑक्सीजन लग रही है तो 1 किलोग्राम हमारी एसिटिलीन लगेगी। अब खुद सोचिए कौन सी ज्यादा लगती है। मैंने बताया न्यूट्रल फ्लेम है, यहाँ आपको दिमाग लगाने सिंपल सा क्वेश्चन था। न्यूट्रल फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम है तो मतलब क्या है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन बराबर मात्रा में रखेंगे ना हम लोग, जब बराबर मात्रा में रखेंगे तो मतलब क्या होगा, सी हो गया ना, सिंपल सा 1:1, ठीक है, दोनों बराबर रखते हैं हम लोग, 1:1, ठीक है बेटा। आज का लास्ट क्वेश्चन है 125, ठीक है। इसके बाद आपका क्विज होगा बेटा 12 बजे से, ठीक है, उसके रेडी रहिए आप लोग। क्वेश्चन यही पूछूंगा, सारे क्वेश्चन आपको 101 से लेकर 125 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करने, ठीक है। मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ, कोशिश करो अच्छे मार्क्स लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, गलत बेकार भी आ रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम अच्छा अटेम्प्ट कीजिए आप लोग, ठीक है। विच वाल्व, जो अटेम्प्ट नहीं कर रहे क्लास के उनको नंबर मैं कम दूंगा, दिमाग में डालिए, जो अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको 6 नंबर दूंगा, बेफिक्र रहिए आप लोग। ये तो आपको प्रैक्टिस के लिए है कि आप लोग जब एग्जाम पेपर देने बैठो आपको कोई समस्या ना आए पेपर में, क्वेश्चन आपको पढ़े हुए लगे। विच वाल्व इज क्लोज फर्स्ट वाइल एक्सटिंग्विशिंग फ्लेम इन गैस वेल्डिंग प्रोसेस, जो क्या है, गैस वेल्डिंग प्रक्रिया में फ्लेम को बुझाने के लिए, जब फ्लेम को बुझाना हो तो किस वाल्व को पहले बंद करते हैं, दो होते हैं ना, एक दो पाइप जाती है आपकी, एक तो एसिटिलीन की जाती है, एक जाती है ऑक्सीजन की। जब हमको ये बंद करनी हो नोजल, ठीक है, तो कौन कौन से वाल्व को हम पहले बंद करेंगे, एसिटिलीन को बंद करेंगे या ऑक्सीजन को पहले बंद करते हैं। 125 का ये बता रहे हैं, ऑक्सीजन बता रहे हैं विशाल, जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस है कोई दिक्कत नहीं। पहले हम बात करते हैं बेटा एसिटिलीन को बंद करते हैं सबसे पहले, ठीक है। एसिटिलीन वाले लाल वाले सिलेंडर को एसिटिलीन बोल सकते हैं, एलपीजी यूज करते हैं कहीं कहीं, ठीक है। क्या आपका आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये राइट आंसर आपका, ठीक है। इसी तरह बेटा आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़िए, इसके बाद मैं क्विज कराऊंगा आपका बेटा, ठीक है। चलो ठीक है, आप क्विज के लिए तैयार रहिए आप लोग बेटा। चलो थैंक यू बेटा, इसी तरह आप ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए।